जिसने चीन में लहराया भारत का झंडा, जिसने ड्रैगन को घर में घुसकर दी पटखनी, उस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की दास्तां सुन आप रह जाएंगे दंग। सरकार खामोश, परिवार बेबस। देखिए श्रेया की पुकार, अब तो जागो सरकार। जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। और हमारे साथ जिस खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, ये वुशु की इंटरनेशनल प्लेयर है श्रेया कुमारी, जो कि बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से आती हैं और इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीत करके चीन से यहाँ पे पहुँची है। बहुत ही भव्य तरीके से इनका स्वागत हुआ है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में और इनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। और आपको बता दें ब्रॉन्ज मेडल ये, और आपके साथ एक और साथी थी, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको श्रेया। कैसा लग रहा है, चीन से आप यहाँ पे वापस लौटी हैं आज फिर? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्टली बताना चाहती हूँ, मेरा नाम श्रेया कुमारी है। मैं 10वीं वर्ल्ड वुशु कुंफू चैम्पियनशिप खेल के चीन से लौटी हूँ ब्रॉन्ज मेडल लेकर के। और मेरे साथ जो थी उनका नाम पूर्णिमा दी है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल ही लेकर लौटी हैं। और मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि मैंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हूँ। कैसा लगा चीन, ये बताइए। चीन बहुत अच्छा है, चीन बहुत ही अच्छा कंट्री है। हमारे इंडिया से बहुत अच्छा है, लेकिन अपना इंडिया भी बहुत सही है। मतलब बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सी चीज़ नए देखने को मिला, इसलिए चीन बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा, वहाँ पे बातचीत करने में काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ के लोग चाइनीज़ बोलते होंगे, तो ये कम्युनिकेशन है, इसे आप कैसे समझती थी वहाँ? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता था, लेकिन हो जाता था क्योंकि मोबाइल में एक दूसरे से मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेट करके हम लोग बात करते थे। वो भी अपने लैंग्वेज में समझते थे हमें, हम भी उन लैंग्वेज में समझते थे, मतलब ट्रांसलेट होता था लैंग्वेज। हाँ। और वहाँ खान पान कैसा था? वहाँ का खान पान तो वहाँ का बहुत सही था, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का फूड वगैरह खाया जाता है, बॉयल टाइप और कुछ भी, मतलब बहुत सा चीज़ था अलग, मतलब हमारे इंडियन से एकदम ही अलग था। यहाँ पे जो हम लोग खाते वो कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ उतने दिन रहना था तो अलग अलग टाइप का ये सब ट्राई किए, हम लोग खाए। वहाँ के जो खिलाड़ी हैं खेल, उनके साथ कैसा तालमेल रहता है आप लोग का? उनके साथ तालमेल तो सब सही था, लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी सही थे। जैसे वहाँ के कोचेस वगैरह है वो मतलब जैसे अगर हम लोग प्रैक्टिस माहौल में उनसे मिले तो वो हमें कुछ कुछ बताते थे, उनका प्रैक्टिस देख के कुछ हम सीखते थे, कुछ वो भी हमें देख के सीखते थे। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो बात नहीं हो पाता था, पर जितना भी होता था काफ़ी सही था। थोड़ा नया जगह जा कर के नया एक्सपीरियंस सीखने को मिला। यहाँ से आप लोग झारखंड से कितने लोग गए थे? झारखंड से हम लोग 2 ही लड़की गए थे, एक पूर्णिमा, एक हाँ हम एक पूर्णिमा, वो लिंडा और श्रेया कुमारी, हम लोग दो ही लोग गए थे। अच्छा, ये जो आप दोनों का जो खेल था आपका अलग था वुशु में, आप अपने खेल के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वुशु में मेरा जो इवेंट था, मेरा वो स्वांगजियान था, डबल वेपन किया जाता है, वो था मेरा। उस पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। और एक चाकवान इवेंट था, उस पर मेरा 5th प्लेस आया, उस पर नहीं लग पाया। 2 इवेंट की थी, लेकिन उस पर मेरे एक वेपन वाले में सिर्फ लगा। और वो एक पूर्णिमा दी है, उनका एक नन स्टाइल का कुछ, मतलब उनका इवेंट का मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन उनका दोनों इवेंट में उनका मेडल लगा, पर दोनों में ब्रॉन्ज ही है उनका। हाँ जी। अच्छा, तो इस बार, इससे पहले भी हम आपके पास आ चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं, तो इस बार के लिए खेलने के लिए आपको घर से सहयोग मिला या फिर खेल विभाग सहयोग किए? जी नहीं, अगर गवर्नमेंट हमें मदद करती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी भी मुझे इस बार भी जाने के लिए गवर्नमेंट कोई मदद नहीं की, मैं खुद से घर वाले ही सारे मेरे मदद किए। हाँ जी। अच्छा। इधर उधर से ले करके लोन वोन ये वो इधर उधर से करके ही पैसा करके गई, कोई सरकार उरकार कुछ भी मदद नहीं की है। तो क्या वजह है जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, झारखंड को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें खेल विभाग जो है या फिर झारखंड सरकार किसी तरह से आर्थिक स्थिति से मदद नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? ये तो सरकार ही बताएंगे कि एक प्लेयर को वो मदद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वे हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार की कहना है कि आप पहले मेडल दो, आप मेडल लेकर के आओ, फिर जो मेडल लगेगा उससे फिर जो भी पैसा होगा वो मैं आप लोग को स्कॉलरशिप या फिर कैश अवार्ड के थ्रू दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें हमें मदद करनी चाहिए। और अभी तक सरकार ने हमसे मिला भी नहीं है एक बार भी कि वो खेल करके आए, या फिर जाने से पहले भी वो हमसे अभी तक मिले नहीं।
अब ये सरकार ही बताएंगे कि क्या है, लेकिन ना वो हमें पहले बोले उन्होंने कि नेशनल पे मेडल लाओ तो जॉब मिलेगा, नेशनल गेम्स पे लाओ जॉब मिलेगा, अब इंटरनेशनल पे मेडल लेके आए। अब पता नहीं सरकार किस पे जॉब देगी, लेकिन अभी तक सरकार कुछ भी नहीं दिया। जॉब की बात तो दूर की है, पैसा से भी उन्होंने मुझे मदद नहीं किया अभी तक। अच्छा, बाकी जो ड्रेसेस हैं, बाकी जो इक्विपमेंट आते हैं खेल के, वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते होंगे, वो कैसे अरेंज करती हैं आप? हाँ, वो सब भी खुद से ही करते हैं, जितना भी है घर से लेकर के पैसा इधर उधर से ऐसे ही खुद से ही सारा चीज़ करते हैं। हमें स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मेडल लाने पे स्कॉलरशिप मिलती है, उससे हम करते हैं। उसी पैसे से बचा करके अपना डाइट या फिर अपना इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, ये सब सारा चीज़ उसी से करते हैं। लेकिन उससे उतना नहीं हो पाता है, वो जो पैसा हमें मिलती है उससे साल भर नहीं चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैनेज करके करते हैं, क्योंकि घर वाले देते हैं, घर वाले अगर नहीं देंगे तो हो ही नहीं पाएगा। बस एक जॉब की उम्मीद से ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम दे दिए गेम को, पूरे बचपन 2009 से मैं खेल रही हूँ वुशु, अभी तक खेल ही रही हूँ कंटिन्यू, इतना साल हो गया मेरा। तो एक उम्मीद है कि हाँ आज न कल जॉब मिलेगा, इसलिए लास्ट टाइम में आके छोड़ना नहीं चाहते, इसकी वजह से बस कर रहे हैं। बस सरकार सुन जाए तो सब कुछ और सही हो जाए, जॉब मिल जाएगा तो फिर और अच्छा आगे खेल पाऊँगी, नहीं तो नहीं खेल पाऊँगी। हम आपसे पहले भी आकर के इंटरव्यू किए, लेकिन जैसा कि हम देखिए आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने बताया कि आपके पिताजी का जो काम था वो भी चला गया, माँ घर का ही काम जो है वो करती हैं। तो कैसे इतने समय तक कैसे वो स्टेबल कर सकी, और कैसे आर्थिक स्थिति मतलब जो सुधार तो अब तक नहीं हो पाया है और सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं मिल पाया, तो आपके माता पिता किस तरीके से आपका मदद किए? माता पिता अभी काम करते ही हैं, मतलब माँ तो घर पे रहती है, पापा करते थे, पर अभी फ़िलहाल मैं उधर से खेल के आई तो पता चला पापा का काम छूट गया। लेकिन अभी तो जो भी है बड़ा वाला भाई थोड़ा करता है, सब प्राइवेट काम ही करते हैं, मतलब घर पे कोई रहता नहीं, सिर्फ माँ रहती है, सब इधर उधर ही काम करके जैसे भी चला रहे, थोड़ा बहुत करके ऐसे ही बस चल रहा है। और कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ खास नहीं, बस खाने उन्हें को चल रहा है, बस उसी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कुछ पैसा सेव करके रख पा रहे या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक ही यही उम्मीद है कि मेरा अगर जॉब होता है तो घर को कुछ मदद कर पाएंगे, यही सब सोच करके बस चल रहा है, कुछ ऐसा खास नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप इसके अलावा खेल के अलावा कुछ करती भी? आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया? पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन पेंडिंग चल रहा है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, क्योंकि पूरा टाइम गेम में ही देना, इसलिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा बहुत जैसे एक होता है कि कुछ भी करूँ तो जैसे कभी कभार जैसे गेम वगैरह होता है तो उस पर करने उनने के लिए चली जाती हूँ, ड्यूटी टाइप, जैसे कि जजिंग वजिंग, तो मे भी पैसा वैसा मिल जाए, उस पर भी हमेशा मिलता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गेम से जुड़े हैं तो रहना पड़ता है। तो वही खुद से चला रही, जो कभी दीदी देती है पैसा, कभी पापा देते हैं इधर उधर से, हाँ पॉकेट मनी, बस ऐसे ही करके बस चल रहा है, अपना कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं खेल ही रही हूँ इसके वजह से। तो आगे की क्या तैयारी है और झारखंड सरकार से क्या उम्मीद है? क्योंकि उम्मीद तो अब रखना भी मुश्किल है, क्योंकि जब खेल के लिए आप लोग को प्रोत्साहन राशि भी नहीं दिया जा रहा है, या जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी अगर आपके पास कोई उम्मीद है तो वो हमारे दर्शकों को बताएं। सरकार से बस यही उम्मीद है कि अब इतना ऊपर तक अगर इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो उन्हें हमें बारे में सोचना चाहिए थोड़ा, मतलब कुछ नहीं तो एक प्लेयर के बारे में तो उन्हें सोचना ही चाहिए, क्योंकि वो इतना मेहनत से इतना ऊपर तक जाता है, प्लस अभी वो इतना करते करते इतना इंजरी को मतलब इंजरी देखना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सा चीज़, छोटे छोटे खर्च, जैसे कि सरकार अभी इतना जो भी मैं इतना दूर खेलने के लिए गई, इतना पैसा लगा करके 1.5 से 2 लाख करीब अपना लग गया पैसा। 1.5 से 2 लाख? हाँ, 1.5 से 2 लाख लग गया, क्योंकि 1.5 लाख तो हमें वहाँ पे सारा चीज़ के लिए जमा करना पड़ा, जैसे कि जो भी उस पर खर्च होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर कुछ भी उनका खर्च होगा, ये उनको देना पड़ा, प्लस अपना जो जैसे चीन बहुत महंगा कंट्री है, तो पैसा खुद पे तो हाथ पे लेके जाना ही है, तो वो सब चीज़ के लिए पैसा एक्सचेंज वगैरह करा के लेकर के जाने वहाँ घूमने के लिए, या फिर नहीं भी घूमो पर एक दूसरे जगह जाने पे हाथ पे रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को लेकर के इतना पैसा जो है मेरा खर्च हो गया, लेकिन अगर सरकार ये पैसा भी मुझे वापस नहीं कर रही है तो फिर एक प्लेयर का उम्मीद टूटते जाएगा, वो आगे फिर कभी सोच नहीं पाएगा कि मुझे इतना खेल के भी क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये आगे जैसे मुझसे कोई बात करेंगे कि दीदी ये इंटरनेशनल खेल के आई, दीदी कैसे किए क्या किए, तो मैं दूसरे बच्चों को यही बोलूँगी ना कि बेटा तुम पढ़ाई कर लो लेकिन स्पोर्ट्स में मत आना, कैरियर चौपट हो जाएगा, यही ना बोलूँगी। अगर गवर्नमेंट मुझे कुछ दे नहीं रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगी। लेकिन बस यही है कि सरकार अगर प्लेयर को वो पैसा ना भी दे, मुझे पैसा से कोई भी लालच नहीं, या फिर मैं क्या किसी प्लेयर को लालच नहीं है, बस उन्हें एक मतलब सेट कर दें,
एक सेट कर दे, वो एक जॉब जो होता है उनका एक लास्ट वो स्टेज होता है, ताकि उससे उनको हिम्मत मिलता है कि आगे मुझे खेलना है। हाँ, वो चीज़ होना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है पता नहीं क्या कर रही है सारे चीज़ में। वो चाहे किसी भी हो, चाहे शिक्षा में हो, उस पर कर रही होगी काम, उतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो स्पोर्ट्स वाले को बिल्कुल ही साइड कर दिए। वो एकदम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस प्लेयर के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लेयर को अभी तक मैं ये नहीं देखी कि हाँ वो खेल के आए तो ये कर दिए वो कर दिए, मतलब वो एकदम इग्नोर कर चुके हैं। पता नहीं क्यों, उन्हें क्या है, उनको लगता है कि गवर्नमेंट को अभी ये कर रहे वो कर रहे, यूनिवर्सिटी बना रहे, बोल रहे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी बना रहे हो, अभी कब बनेगा कब होगा इससे नहीं पता। लेकिन उससे पहले जो बच्चे खेल रहे, इतना मेडल दे रहे हैं, जितना सरकार वो कर रहे हैं, वो आप पहले उनको ध्यान दो ना, उनको जॉब दो। और सबसे बड़ी बात कि ये खेल नीति में भी है कि जो नेशनल गेम्स मेडल लेके आएगा या फिर ये मतलब जो मेडलिस्ट है उनको गवर्नमेंट जॉब देगी। लेकिन अभी वो नीति कहाँ चला गया उस बारे में कोई बात भी नहीं करता है, क्या है नहीं है पता नहीं। अच्छा ये बताइए, तो आप यहाँ झारखंड की बात किए और आप यहाँ से जब बाहर जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं आप, वहाँ के खिलाड़ियों का कैसा हाल है? ये हमारे झारखंड के जैसा ही या फिर यहाँ से बेटर है उन लोगों का? उन लोगों का बहुत बेटर है, उनका बहुत बेटर, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। वो उनको इस टाइप का देखो, उतना पर्सनली तो उनसे बात नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्थिति देख के ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उनका मतलब रहना, उनका मतलब इक्विपमेंट वगैरह हुआ, उनका प्रैक्टिस देखे, उनका हर चीज़ डाइट वाइट हर चीज़ बहुत सही होता है। हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइट के मामले में खुद से हमें करना पड़ता है, सारा चीज़ हमें खुद से करना पड़ता है। अगर खेलने के लिए जा रहे हैं या फिर ट्रायल के लिए जा रहे हैं, कुछ भी के लिए, हमें सरकार सपोर्ट नहीं करती है वो उस चीज़ को। लेकिन वही ये चीज़ अदर कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें पूरा स्पोर्ट्स को हाँ पूरा सपोर्ट है उन्हें। ये चीज़ है हमें हमारे झारखंड सरकार में, क्योंकि उतनी दूर की तो बात हटा, हमारे बगल में बिहार सरकार है जो अभी खेल को इतना आगे बढ़ा दिया है, वो इतना आगे कि बच्चे तुरंत अभी जो नेशनल गेम्स खेल के आए उन्हें हैंड टू हैंड वहाँ पे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। लास्ट टाइम मैं नेशनल गेम्स, अभी फ़िलहाल ही मैं नेशनल गेम्स में भी मेडलिस्ट हूँ, उसके बावजूद सरकार मेरे लिए कुछ नहीं किया है। नेशनल गेम्स मेडलिस्ट, उन्हें पैसा क्या है, पैसा आता है तुरंत चला जाता है, और वो पैसा दे के हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, क्योंकि पैसा आता है तो वो पैसा ऐसा चीज़ है वो कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें जॉब चाहिए, जो सरकार ध्यान दे ही नहीं रहा। क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो जॉब दे ही नहीं रहे। कभी खेल मंत्री से मिल करके बातचीत हुई आपकी? खेल मंत्री से कभी मिल ही नहीं पाई हूँ। एक बार मतलब कोशिश की थी, मिले, उन्होंने बस उनसे मिली तो वो बोले कि हाँ आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दो, ये कर दो। मैं जमा भी की, उसके बाद कुछ बात ही नहीं पता चला कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ वो नहीं बोले। बस ये बोले कि हाँ नेशनल गेम्स मेडलिस्ट लोग प्रावधान में तो है, मिलेगा, ऐसे बस बोले, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोले। मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ जी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कि हाँ मिलेगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। नहीं। तो आप देखिए, ये हमारे साथ श्रेया हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और आपको बता दें इस बार भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं। लेकिन झारखंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे ना तो खिलाड़ियों की कोई जगह है और ना ही स्टूडेंट्स। आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है। यहाँ सिर्फ खनिज संपदा की वजह से लोग आते हैं और यहाँ का खनिज संपदा जो है वो बाहर सिर्फ जो है वो जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों पे, स्टूडेंट्स पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, इन सब चीज़ों में कभी ध्यान नहीं जाता है। तो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि जिस तरीके से और अदर कंट्री में बच्चों को या खेल के प्रति प्रोत्साहन दिया जाता है, उस तरह से यहाँ के झारखंड के बच्चों को भी उस तरह से प्रोत्साहन मिले, जो आखिरी जो स्टेज होता है, नौकरी होता है, वो दिया जाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इंटरनेशनल तक जाना। और सबसे बड़ा बात ये कि इसमें माता पिता का ज़्यादा सपोर्ट होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि अकेले कोई भी खिलाड़ी पूरा नहीं कर पाता है। हम आपको इनके माता पिता से भी जुड़ कर के बातचीत करेंगे। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप भी रो देंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि 2-3 लाख रुपए जुटाना बहुत मुश्किल है। एक बार उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आप भी देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। झारखंड इतना गरीब और पिछड़ा है क्योंकि खनिज संपदा से भरा हुआ है, लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ा है। और क्यों पिछड़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, आप जिस शख्स को हमारे साथ देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर के ये पिता हैं और आज घर पे हैं। कहीं ना कहीं आज इनकी नौकरी चली गई है, जिस कारण आज घर पे हैं। वैसे तो घर का बहुत सारा ऐसा काम होता है, लोग कर लेते हैं। बहुत बहुत जवार है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे? क्या बोले कि बेटा से अब तो सरिया जीत के आई, सरकार का क्या उम्मीद है, कम से कम नौकरी अगर कुछ दे दो तो हम लोग को भी घर परिवार का रोजी रोटी और अपना चलते रहेगा। कोई लखे जो भी काम करते थे 40-50 साल से नौकरी की है, पर प्राइवेट नौकरी वो भी छूट गया।
वहाँ से तो निकाल बाहर कर दिया। अब तो कोई रास्ता नहीं है। अब तो ऐसे ही अपना कुदाल लेके बाजार में घूमेंगे फिरेंगे, तब 2-4 पैसा कमाएंगे, तब वही होगा यार, क्या होगा बस। नहीं मतलब आपका जो उम्र था उस टाइम तक आप कर लिए, बच्चों को यहाँ तक पहुँचा दिए। अब तो आपका उम्र है बैठ करके खाने के, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा को स्टेबल आप देखना चाहते हैं। देखने चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चा लोग करे तो कुछ अपना, हमको भी उतना टेंशन दूर नहीं रहेगा कि उतना टेंशन नहीं होगा कि चलो भाई पैर में खड़ा हो गया बच्चा लोग, बस यही है। अच्छा, इंटरनेशनल तक आप पहुंचा दिए काम कर करके, कैसे? बहुत मुश्किल काम है ये, और हर पिता जो है वो नहीं कर पाते। नहीं पाता है। जब जाता है तब अपना कहता था इतना घट रहा बाबा, हमको इतना पैसा की ज़रूरत है, इधर से उधर से करके अपना ऋण कर्जा करके उसको आगे पीछे देते थे, फिर इसको भेजना पड़ता था। मतलब कभी ऐसा हुआ कि पैसा नहीं रहा, नहीं दे पाए या नहीं भेज पाए, ऐसा हुआ कभी? नहीं, वैसा तो नहीं किए हैं, लेकिन जुगाड़ करके है। मतलब भले अपने ऊपर कतनो कर्जा हो जाए, मैं इसको भेजना ही था। हाँ, यही हिम्मत बात। आगे क्या उम्मीद रखे हैं आप? बस हमको बस भगवान से दुआ है कि सरकार नौकरी दे दे, और कुछ नहीं चाहिए बेटी के लिए। देखिए, ये श्रेया के पिता थे। अब कहीं ना कहीं अब बहुत काम कर चुके हैं। अब उम्मीद है कि बेटी का अगर सरकारी नौकरी लग जाएगा तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगी कि मेरी बेटी का जो है अब नौकरी लग चुका है, अब उसके बाद जो है सिर्फ शादी करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, झारखंड सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के पिता बहुत कम लोग हो पाते हैं कि हिम्मत कर पाते हैं और हिम्मत जुटा पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत जुटाना, कि अपने बच्चे को चीन तक भेजना। सोचिए, घर से बेटी का निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और ये हर लोग नहीं कर पाते हैं। इनकी माता श्री से भी जुड़ेंगे, उनका किस तरह से सपोर्ट रहा है उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, श्रेया की मम्मी है फुलमनी उरांव, इनसे भी बात करेंगे। तो शुरुआत में 2009 से जैसे बताई श्रेया की शुरुआत की, तो कभी ऐसा लगा कि हमको खेल की तरफ नहीं भेजना, क्योंकि आपकी और भी बेटी लोग हैं, वो लोग तो उनका शादी हो गया, वो लोग तो खेल की तरफ नहीं ना गए हैं? वो लोग नहीं गई। तो कैसे लगा कि बेटी को आगे भेजना है? हमको अच्छा इसलिए लगा कि आगे अगर निकल जाती है तो पूरा परिवार थोड़ा हम लोग अच्छा हो जाएंगे। हमेशा स्थिति चेंज हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग बहुत सोचे कि जाने तो 2 जन तो नहीं सकी, 2 लड़का भी नहीं, अब ये लोग 5 है, तो हम बोले छोटी वाले अगर आगे निकल जाएगी तो अच्छा बात है, एक नाम रोशन भी हो जाएगा। बोल के हम लोग मेहनत करके इधर उधर से अपना खाओ नहीं खाओ जैसे भी खाओ, पर उसको भेजना है। भेजना तो भेजना है। कभी डर नहीं लगा कि श्रेया का चोट आ जाएगा, उतना दूर अकेले कैसे जाएगी? डर तो लगता था, लेकिन क्या करे, अब उसको हैबिट भी हो गया है, करते करते तो अपना बचाव तो करिए लेती होगी। अब हम तो देखने नहीं जाते हैं, अपना बचाव करके ही अपना जो भी खेल में करती होगी। अच्छा, श्रेया से क्या उम्मीद है? अब शादी ब्याह करना है कि आगे और भेजना है खेल के लिए? अब देखिए, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, उसका मर्जी। अब उम्मीदें नहीं रहेगा नौकरी का तो हम भेजेंगे, घर से खर्चा भी लगेगा, बेचारी वो भी ये हो जाएगी। अब उसका मन है तो जाएगी, कोई उपाय करके भेजिए देंगे। पर अभी भी सरकार को पछतावा होना चाहिए कि गार्जियन कितना मुश्किल से भेजता है, तो उन लोगों को कान में सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या बोलना चाहिएगा आप? सरकार से क्या मांग कीजिएगा? वही नौकरी दे देगा तो उसका ज़िंदगी भी सुधर जाए, बाकी परिवार भी खुश रहे, और इतना साल से जो मेहनत कर रही है उसका मेहनत बेकार ना जाए। बस इतना ही हम चाहते हैं कि उसका मेहनत बर्बाद ना जाए। देखिए, ये जो श्रेया के हाथ में आप देख रहे होंगे, यही वो वेपन है, और इसी में इनका ब्रॉन्ज मेडल लगा। यही है ना? कितने का आता है ये वेपन? बहुत महंगा आता है, कम से कम ये 12,000 इस टाइप का आता है। मतलब जिससे जैसा वेपन है उस टाइप का प्राइस होता है। तो ये रांची में मिलता है या बाहर से मंगाते हैं? बाहर, वही चीन में ही मिलता है। चीन से ही ऐसा था। नहीं, ये पहले ही से, मतलब पहले ही मंगाया गया है। अच्छा। हाँ, ये सब पहले ही मंगाना पड़ता है, ये सब चीज़ प्रैक्टिस के लिए, ये सब सारा वेपन। तो हर खेल के लिए अलग अलग वेपन चाहिए? हाँ, हर इवेंट के लिए अलग अलग वेपन होता है, अलग अलग टाइप का। तो हर बार खरीदना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब शुरू से जो इवेंट करती हूँ वो मेरा यही इवेंट है। इसकी वजह से ये इवेंट है। और जैसे अलग अलग इवेंट होता है, जैसे नानकपान में अलग होता है, तो वो लास्ट टाइम मैं आपको जो दिखाई थी ब्रोस्टर टाइप का, वो नंदा बोलते हैं, वो अलग वेपन, उसका अलग प्राइस है, इसका अलग प्राइस है, शूज़ का अलग प्राइस है, ड्रेस का अलग प्राइस है, ऐसा होता है जी।
देखिए जो वेपन आपने देखा ये 12,000 15,000 ऐसे आता है और हर खेल में जो है अलग अलग जो है देखिए एक लाइन से यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ 4 पहले से है और एक यहाँ पे आप हमने दिखाया वो है। देखिए श्रेया के पास ढेर सारा मेडल भी है, सैकड़ों मेडल यहाँ पे रखे हुए हैं और मेडल के साथ साथ ये जो ट्रॉफ़ी मिलता है वो है। और देखिए यहाँ पे ये जितने मेडल है इधर तो ये तो बहुत कम है और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ कम से कम 20-30 मेडल यहाँ पे रखे हुए हैं और 50-60 तो सर्टिफिकेट अलग से है। देखिए इतना झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके बावजूद भी झारखंड सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मेडल की कमी नहीं है, अपने तरफ से श्रेया जो है जी जान लगा करके जो है वो खेलती हैं और उम्मीद है कि इस बार उन्हें नौकरी मिल जाए। तो आपने देखा कि यही एक छोटा सा श्रेया का घर है और इसी घर में रहती हैं, बचपन से यहीं पे रह रही हैं। उनके माता पिता जो है एक छोटे से दुकान में काम करते थे और खैर उनकी इस बार जो नौकरी है वो चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख अब नहीं है क्योंकि अब उनकी बेटी जो है परचम लहरा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल कर आई हैं और चीन में खेलना बहुत बड़ी बात है, खेल कर के आई हैं। और आपको बता दें कि जो घर की स्थिति है, आर्थिक स्थिति ख़राब होने के बावजूद भी उनके माता पिता ने पूरा 100% जो है उन्हें सपोर्ट किया है। और आपने देखा कि ढेर सारे सैकड़ों मेडल जो है वो रखे हुए हैं, वेपन जो है वो रखे हुए हैं और साथ ही आपने ढेर सारे सर्टिफिकेट जो है वो आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा में कमी नहीं है। झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने झारखंड का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं हर जगह पे। तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत है कि स्थान देने की, एक जगह देने की। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई हुई है श्रेया कि इस बार अगर नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनका परिवार जो है वो संभल जाएगा। खैर ये तो हम उनकी स्थिति के बारे में आपको बताया और इस बार जो है परचम लहरा करके आई हैं। खेल को लेकर के आपकी क्या राय है, कहाँ सुधार होना चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।